अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बड़ा मज़े का व्लॉग लेकर आई हूँ। फ़िलहाल तो आज हम बाइक पे जा रहे हैं क्योंकि हमारी कार गई हुई है बनने के लिए। पिछले दिनों कराची में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से बाहर पार्किंग में खड़ी रहने की वजह से गाड़ी में इतनी ज़्यादा सीलिंग हो गई थी। तो आप लोगों को पता है कि अगर बारिश में गाड़ियाँ इस तरह खड़ी रहें और उन पर पानी गिरता रहे तो फिर उनका क्या हाल होता है। तो इसीलिए हमने भेजी हुई है गाड़ी। और जो मेरे छोटे बेटे साहबजादे हैं मोहम्मद आहिल, उनको एनिमल्स का बहुत शौक़ है। मेरे बड़े बेटे को भी बहुत शौक़ है। तो ये वाली जो एज होती है ना, ये फ़ियरलेस एज होती है। इस एज में बच्चे डरते नहीं हैं और यही वो राइट एज होती है जिसमें आप बच्चों को फ्रीडम दें ताकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें और उनके दिलों में किसी चीज़ का डर ना बैठे। तो खैर आ जाते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो मैं आई हूँ संडे मार्केट, इतवार बाज़ार, जो कि सस्ता बाज़ार भी जिसे कहा जाता है। और ये कराची में काफ़ी सारे एरियाज़ में लगते हैं, पर मैं जो आई हूँ वो मैं आई हूँ अलादीन। अब तो अलादीन नहीं रहा है, तो ये गुलशन में लगता है। तो वहाँ मैं आई हूँ। हमने सोचा कि इतना टाइम हो गया बाज़ार विज़िट नहीं किया, तो ये देखें कितना प्यारा सा बिल्कुल ब्रांड न्यू शूज़ हमें दिख गया। अच्छा, यहाँ पे आपको ब्रांड न्यू चीज़ें भी मिलेंगी और आपको प्री लव्ड भी मिलेंगी। जैसे कि ये शूज़ देखिए कितना प्यारा है। इस शूज़ में लाइट भी थी और इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है, ये ब्रांड न्यू शूज़ था। अच्छा, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो पहले तो क्या होता था कि बहुत रीज़नेबल रेट्स होते थे यहाँ पे, और आप अपने दाम उनको बोलें तो वो आपको दे देते थे। आप थोड़ी बार्गेन कर लें और अगर आप वापस जाने के ऐसी एक्टिंग कर लें तो वो आपको रोक लेते थे। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। सीरियसली सब ने फ़िक्स प्राइसेस लगाए हुए थे, कोई कम करने को तैयार नहीं था। बट स्टिल मार्केट से बहुत कम रेट थे, मुनासिब रेट थे और आपको यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो खैर मुझे दो ब्रांड न्यू शूज़ बड़े समझ आ गए, पर वो बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं जाने लग गई और फिर भी उसने मुझे नहीं रोका। तो फुल ऑन जो है ना, बस आपकी बहन की इंसल्ट हो गई। खैर फिर हमने नहीं लिया क्योंकि ऑब्वियसली बजट में रह के ही आपको चीज़ें शॉपिंग करनी चाहिए। बजट से कहते हैं ना, चादर से अपनी पैर बाहर ज़्यादा नहीं फैलाने चाहिए। तो बच्चों के साथ क्या होता है कि मार्केट के जो व्लॉग्स होते हैं ना, वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाते। मैंने कोशिश करी। यहाँ पे देखें ये लूज़ कपड़े भी रखे हुए थे चिकन फैब्रिक के, और इसमें बहुत सारे इनके पास कलर्स थे और डिफरेंट कलर्स थे, बहुत प्यारे प्यारे। तो मैंने रुक के पूछा नहीं, क्योंकि जो मेरे दो बच्चे हैं, आपको पता है एक छोटा बच्चा हो और एक बड़ा बच्चा हो, तो उनकी एक अपनी ही जो दुनिया चल रही होती है। और मेरे बड़े बेटे को संडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट आना बिल्कुल नहीं पसंद। उसको चाहिए कि उसे मॉल जाना है, बस एसी वाले मॉल। तो खैर बच्चों को हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। यहाँ पे जेंट्स की बहुत अच्छी वैरायटी है, बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये सारे ब्रांड न्यू शूज़ थे। आपको बस क्या करना होता है कि आपको पहचान होनी चाहिए ब्रांड न्यू और प्री लव्ड की, और वैसे भी वो बता ही देते हैं। और अगर आपने यहाँ आके शॉपिंग करनी है तो आपने क्लेवर तरीके से शॉपिंग करनी है। ज़्यादा एक्सप्लोर करें, फ़ौरन ही आते आप चीज़ें बाय ना करें। पहले चीज़ों को देखें, कौन किस रेट पे दे रहा है, किसके पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें इंपोर्टेड होती है। ये इतना प्यारा एक्टिविटी व्हील का था, पर मेरा छोटा बेटा ऑलमोस्ट 1.5 साल का होने वाला है, तो उसके लिए मुझे ये काम का नहीं लगा, क्योंकि इसमें सिर्फ व्हील घुमाने का था और म्यूज़िकल था। और बच्चे जो है ना म्यूज़िकल चीज़ें तोड़ देते हैं उनको फेंक फेंक के। ये इतने प्यारे प्यारे डेकोरेशन पीस थे, और इन लोगों ने भी इस चीज़ के प्राइस जो है ना बहुत महंगे कर दिए हैं। इसमें ज़्यादातर चीज़ें प्री लव्ड होती हैं, पर ऑलमोस्ट नहीं दिखती हैं बिल्कुल। आप इनको क्लीन कर लें, वॉश कर लें। और वैसे भी अब इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों ने ना ज़्यादा अब इन बाज़ारों की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। मैं नोटिस कर रही थी कि जब हम पहले आते थे इतना ज़्यादा रश नहीं होता था और इतने ज़्यादा जो है ना ये नखरे नहीं दिखाते थे स्टॉल वाले। पर अब जो है इतना ज़्यादा रश था, चलने की जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैं ये वीडियो बना पाई हूँ, बहुत रश था और बस, और ऊपर से गर्मी। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये भी एक्टिविटी था। इसके अंदर शेप्स थे और ये 1500 रुपीज़ का बताया था, तो बार्गेन करते तो ये 1000 1200 का दे देता है। इससे पहले जो मैंने आपको व्हील वाला एक्टिविटी दिखाई
वो उन्होंने 1200 का बताया था और वो शायद 800 में मेरे ख्याल में राज़ी हो गया था, पर मैंने नहीं बाय किया क्योंकि वो काम का नहीं था। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी और ये भी मेरे बेटे के हिसाब से मुझे जो है ना, क्योंकि मेरा बेटा चीज़ें बहुत फेंकता है और आजकल वो जो है ना चीज़ें उठा के फेंकने लगा है। बच्चों का टेम्परामेंट ना उनकी एज के हिसाब से चेंज होता है, तो मुझे ये पसंद तो बहुत आया। चीज़ें तो बच्चों के लिए बहुत पसंद आती हैं, पर वही बात है कि आप हर चीज़ नहीं ले पाते बच्चों की नेचर को देखते हुए। तो ये जो होते हैं ना, ये एजुकेशनल टॉयज़ होते हैं, ये आप अपने बच्चों को लेके ज़रूर रखें। मेरे पास एक तो टाइम भी नहीं था, ऊपर से बच्चे भी मुझे तंग कर रहे थे, तो मैं चीज़ें नहीं ले पाई। ये इतना प्यारा पियानो था, मेरा इस पर दिल आ गया था। बट वही वाली बात कि इससे पहले भी मैं म्यूज़िकल सारी चीज़ें लेकर आई और उन्होंने, मेरे छोटे बेटे साहब ने वो तोड़ दी। तो खैर यही होता है। और ये देखें कितना प्यारा सा इसके अंदर से इस तरह की पिक्चर निकलती है जब बच्चे क्लिक करते हैं। और सारे इधर डेकोरेशन पीसेस भी थे, कैंडल के इनके पास पॉट्स थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। बड़े बच्चों के भी टॉयज़ थे और मुझे ये वाला स्टॉल बहुत पसंद आया। तो आप लोग आना चाहें तो ज़रूर आइए, यहाँ पे आपको आपके टेस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलेंगी और बहुत वैरायटी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि आप आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हमें 3 घंटे हो गए थे और ट्रस्ट में 3 घंटे में हमने सिर्फ 2-3 ज़रूरत की चीज़ें ली, उसके अलावा हम कुछ नहीं ले पाए क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी और इतना ज़्यादा रश था। आप अगर हस्बैंड वाइफ हो ना तो आप आराम से जाके घंटों भी लगा लें। यहाँ पे अच्छा डिफरेंट स्कूल बैग्स भी मिलते हैं, लगेजेस भी मिलते हैं, वैनिटी बैग्स भी मिलते हैं। और इधर सेल लगी हुई थी हर जगह पे। सेल से मुराद हर जगह सबने अपने रेट्स लगाए हुए थे। कोई 150 के सेल कर रहा था, कोई कितने के सेल कर रहा था। अच्छा, जो ये बड़े बड़े बैग्स थे ना, ये इन लोगों ने काफ़ी एक्सपेंसिव देना शुरू कर दिए हैं, तो आपको काफ़ी बार्गेन करनी पड़ती है। अगर आप बार्गेन में अच्छे हैं ना तो फिर आपका काम बन जाएगा। आगे जब मैं आई तो यहाँ पे ये कैप्स का, हैट्स का स्टॉल था। 150 ईच में ये हैट्स दे रहे थे। ये सारी ब्रांड न्यू हैट्स थी और इतनी प्यारी प्यारी कलेक्शन थी। ट्रस्ट में दिल कर रहा था कि मैं सब ले लूँ, पर मेरा जो बड़ा बेटा है वो कैप्स नहीं पहनता है, तो मैंने एक तो उसके लिए ले ही ली कि बहुत अच्छी लग रही है, एक ले लो। और छोटे बेटे के लिए भी मैंने नहीं ली क्योंकि छोटे बेटे जो है वो हाथ में उतार के फेंक देते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कितनी प्यारी प्यारी कलेक्शन है। तो अगर आप इस मार्केट में आए तो ये थोड़ा सा कपड़ों की मार्केट से हट के आगे जाके स्टॉल लगा हुआ था और इसके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शंस थी। यहाँ पे बुक्स की इतनी वैरायटी थी, स्टोरी बुक्स, हैंड राइटिंग बुक्स, इंग्लिश, उर्दू, बहुत वैरायटी थी। और साथ में टॉयज़ की भी बहुत वैरायटी थी। इन टॉयज़ में भी आपको न्यू चीज़ें भी निकल आती हैं और प्री लव भी निकल आती हैं। तो बस आज का व्लॉग यही था, छोटा मोटा सा। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।